वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई है, हिंदुस्तान में कोई नेता है, तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई, और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? अब कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत में क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था, ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले हैं, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिनने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सहमत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया, और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता है माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया, कहां जाए? औने पौने दाम पे बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था, मोदी जी ने अधिकार दिया। चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहारे, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेचते,
खेत में बेच दे, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेच दे, कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे, कोई एक्सपोर्टर अगर आता है तो उसको बेच दे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रो रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश पे बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचेंगे। तो आज मुझे अब बताओ, ये कानून अच्छा है कि बुरा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज में बताओ। अरे ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का, कोई बताए। अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। और अगर कोई व्यापारी आता है, कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते समय कहे कि मैं 4,000 रुपया तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4,000 रुपया कुंटल। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं और इसमें सोलर पंप दिए जा रहे हैं। साथ में किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वही दोस्तों देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और अभी तक दोस्तों इसमें 13 किस्त जारी कर चुके हैं और 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 12 दिसंबर को फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त वो जारी करने वाले हैं। सिर्फ इसमें जानकारों का बताया गया है कि 12 फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। और इस बार मध्य प्रदेश के 84 लाख किसानों को दोस्तों मिलने वाला है इस योजना का लाभ। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है, जिससे दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। वही दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। किसानों को सभी तरह के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के हित में भी दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ने का इसमें लगातार काम भी कर रहे हैं। और देश के 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ भी चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार काम भी किए जा रहे हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों गरीब परिवारों को आवास देने का भी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को आवास भी दिया गया है। और जिनके आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करवाए हैं।
और जिनके नहीं बने हैं उनको सर्वे सूची में जोड़े गए हैं, उनको भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो इसमें आवास हो, महिला हो, किसान हो, सभी वर्गों को दोस्तों लाभ पहुंचाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों काम कर रहे हैं। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।